नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन का रैपिड रिवीजन। सो भूल के भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको आज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जहां से हर साल बार बार सवाल बनता है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे इसको 15 से 20 मिनट में इस पूरे चैप्टर को कवर कर दें। ठीक है, पहला है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। भैया रिप्रोडक्शन होता क्या है, समझ नहीं आ रहा है। सब कोई बोलते हैं हमें रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है। अब देखो ध्यान से, रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले समझो। रिप्रोडक्शन जो है वो एक एक सेकेंड, हमारा टुक टुक है ना, वो आवाज कर रहा है। एक सेकेंड, उसको रख देता हूँ। अरे 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 अरे, इस साइड जा रहा है। चलो आप लोगों से भी मिला देता हूँ। ये देखो, ये हमारा टुक टुक। चलो बच्चों को हाय बोलो। हाय 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 हाय। सब पढ़ाई करो, ठीक है। ये भी बोल रहा है पढ़ाई करने। अब जो ये हमारा टुक टुक है, ये ना एक न्यू एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्यों बना? क्योंकि इसके पहले इसकी माँ होगी जो कि थी पहले एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। सो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से हमारा नया ऑर्गेनिज्म बना। अरे उस साइड देखिए यार, इधर इधर इधर। हाँ, न्यू ऑर्गेनिज्म बना, इसे ही बोलेंगे हम। एक सेकेंड, इसको रख दो। हाँ, रख दिया उसे। थोड़ा बेचारा बहुत गुस्सा हो गया। उसको ही बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हमारा टुक टुक न्यू ऑर्गेनिज्म है, वो एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो उसकी माता थी उसकी वजह से वो बना। ठीक है, ध्यान से। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो क्या वो फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल है, या बायोलॉजिकल होगा? सोचो, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है वो? बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज, एक गिव राइज कर रहा है कि नया इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब उसी स्पीशीज की तरह। ठीक है, अब मुझे बताना, आप मान लो जो टुक टुक था हमारा, ठीक है, और उसकी माता थी। अगर उसकी माता नहीं होती तो टुक टुक होता? नहीं होता। अब टुक टुक है, वो किसी के साथ कुछ करेगा तो फिर एक और बनेगा टुक टुक। तो ये कंटिन्यूटी हो रहा है। क्या हो रहा है, एक स्पीशी का कंटिन्यूटी, मतलब चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। जहां टुक टुक नहीं रहा, ना ही मतलब मान लो मतलब अकेला रहना सोचा और ना ही कुछ किया, तो क्या स्पीशीज कंटिन्यू होगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसमें एक और चीज याद रखो, दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है हमारा भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल होता है उसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? दो पेरेंट। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, सब समझ में आएगा। अब एक चीज समझना आपको डीएनए के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट टू फास्ट आपके पास इंफॉर्मेशन डिलीवर करने। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो जो डीएनए होता है ना, कुछ इस तरह दिखता है। देखो क्या होता है, ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि इनहेरिटेंस वगैरह सब। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होता है ट्रेड के बारे में, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो रहा है। जैसे कि आपके पिता थे, ठीक है, उनके अंदर का डीएनए था और आपका डीएनए मैच होता होगा, क्योंकि उनके कान उनके नाक आपके साथ थोड़ा थोड़ा मैच होते होंगे, मम्मी पापा के कुछ ना कुछ। ठीक है, उसी को ही बोलते हैं डीएनए। सो डीएनए क्या होता है? ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। क्या कैरी कर रहा है? इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ट्रेड एंड पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसे ही बोलेंगे हम डीएनए। अगला होता है वेरिएशन। क्या? वेरिएशन। अब वेरिएशन को तो ध्यान से देखो, ये हाथी था, काला था, ब्राउन हो गया, इसको बोलेंगे वेरिएशन। क्यों? डिफरेंसेस दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया? डिफरेंसेस, मतलब अलग दिख रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन को बोलते हैं हम डिफरेंसेस। सो वेरिएशन क्या है? आर द डिफरेंसेस इन ट्रेड्स। ठीक है, अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? देखो मान लो ये था हमारा सुरलेमन। कौन था हमारा? सुरलेमन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक और चीज पहले डेफिनेशन बोल देता हूं पूरा कंप्लीट। एंड द सेम स्पीशीज कॉज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस। ओके, दिस वेरिएशन कैन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। अब देखो, जो हमारा सुलेमान था पहले बंदर था, अभी बंदर नहीं है। ठीक है, पहले बंदर था। सो बंदर से वो इंसान बना। क्या बना? बंदर से इंसान बना। तो क्या हुआ? वेरिएशन तो हुआ ही होगा डेफिनेटली। बंदर से इंसान कितना बड़ा वेरिएशन है। ठीक है, पर अगर वो बंदर रहता तो क्या वो सरवाइव कर पाता जैसा अभी कर पा रहा है? नहीं। एडप्ट कर पाता? नहीं। बीमारियों से बच पाता? नहीं। तो इसीलिए वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, बंदर से इंसान बना तो क्या हुआ? इवॉल्व हुआ। क्या हुआ? इवॉल्व, एवोल्यूशन। सर्वाइवल, सर्वाइव होना है। एडेप्टेशन, एडप्ट करना भी तो है। क्या बंदर एक पानी वाले बारिश वाले मौसम में रह सकता है? एक्चुअली रहता है, बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंसान क्या रहे, घर बना के रह लेगा। ठीक है, एडेप्टेशन हो गया।
फिर हमारा एक डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, एवोल्यूशन, सर्वाइवल, एडेप्टेशन और कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या कंटिन्यूटी। ठीक है, सो नोट करो एक और चीज, वाइल वेरिएशंस आर जनरली बेनिफिट। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको हमें कम से कम टाइम में खत्म करना है, तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप चाहिए तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना। अब अगला होता है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, उनके डिफरेंस देखिए। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला था मैंने, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में एक पेरेंट। तो अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, नहीं। सो क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन अकर्स इन सेक्सुअल में, और एसेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नो गैमेट फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, अब सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट। ठीक है, अब देखो जब दो गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, हाँ। पर अगर एक ही हो रहा है तो क्या होगा भैया, होगा फर्टिलाइजेशन, आ रहा है समझ में, नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है और इसमें फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको आना चाहिए अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो, और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब इसमें ना ये सारे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक एक करके सब समझा दूंगा। ये है फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सब सिखाऊंगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इधर से आ जाऊँ। अब देखो भैया ध्यान से, पहला है फिजन। क्या, फिजन, फिजन, फिजन। एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन मतलब दो चीजों का मिलना। फिजन मतलब क्या, टूटना, जैसा तुम्हारा दिल टूट जाता है हर वक्त, मजाक कर रहा हूँ, पूरा मत बनना। सो फिजन मतलब क्या, टूटना। तो क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट होता है, टूट के क्या बनते हैं, दो डॉटर सेल्स। एक पेरेंट टूट के क्या बने, दो डॉटर सेल्स। सो जैसे कि ये देखो बाइनरी फिजन, मतलब पहले डेफिनेशन देखो, अ पेरेंट सेल्स था, एक पेरेंट सेल था, डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बन गया। ठीक है, अब इसमें देखो अमीबा था, इसका एग्जांपल अमीबा है, अमीबा पेरेंट सेल था, टूट के कितने, ये दो डॉटर सेल बने। एक और एग्जांपल है यूग्लिना। ठीक है, ये पेरेंट सेल था, टूट के दो डॉटर सेल बना। ये ट्रांसवर्स तरीके से टूटा है और ये लॉन्जिट्यूडनल है। ठीक है, अगर इसमें एक और आ जाता है बाइनरी फिजन, और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी में क्या होता है, एक टूट के दो बन रहे हैं। ठीक है, एक पेरेंट सेल टूट के दो डॉटर सेल। मल्टीपल में क्या होता है, एक पेरेंट सेल टूट के भर भर के डॉटर सेल्स। क्या बोला, भर भर के, मतलब बहुत सारे डॉटर सेल्स। तो ये है मल्टीपल फिजन। ओके, अब एक और चीज अगला आता है फ्रेगमेंटेशन। क्या, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। अब देखो ध्यान से, फ्रेगमेंटेशन देखो, फ्रेगमेंटेशन का एक्चुअल देख लो। देखो ये था स्पाइरोगायरा, क्या था भैया, स्पाइरोगायरा। अब जो स्पाइरोगायरा था ना, इसके बीच में ये क्या था, सेप्टा। क्या था, सेप्टा। ठीक है, बाद में पहन लेता हूँ सेप्टा। अब ये क्या हुआ, ये सेप्टा टूट गया। क्या हो गया, ये सेप्टा टूट गया, और टूट के कितने, दो दो डॉटर सेल्स बन गए। तो ये एक पेरेंट सेल था, कितने सारे डॉटर सेल्स बने, दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जांपल याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए। एग्जांपल पे सवाल बनता है इस टॉपिक से स्पेशली। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, स्प्लिट हो गए, क्या बने, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में या फिर डॉटर सेल्स में बन गए। ठीक है, और बाद में ईच फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ये जनरली किधर होता है, स्पाइरोगायरा। किधर हो रहा है बेटा, स्पाइरोगायरा। अगला देखो रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ही देख के समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, रीजनरेशन में क्या हो रहा है, अब मान लो ये था हमारा हाइड्रा, इसको काट दिया, क्या दिया, काट दिया, काट दिया, जो ये दो पार्ट्स बने थे वो रीजनरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या हो गया, इसका टूटा हुआ पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बना और ये भी रीजनरेट कर गया। सो रीजनरेशन किसमें हो रहा है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। वहां क्या हो रहा है, रीग्रो द होल बॉडी इन स्मॉल कट पीसेस, कट किए हुए पीसेस में। ठीक है, और इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। इसको याद रखना पीएच से, कैसे, पीएच से। नेक्स्ट होता है बर्डिंग। क्या, बर्डिंग। ठीक है, ये भी हाइड्रा और यीस्ट में देखा जाता है। यहाँ ऐसा बाजू में ना एक बर्ड ग्रो होगा, वो बर्ड रहता है ना, थोड़ा धीरे धीरे ग्रो होके एक नया हाइड्रा बन जाएगा, देख लो ऐसा। ठीक है, तो वही है, सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा इन ईस्ट। ओके, स्मॉल आउटग्रोथ होता है जिसको बोलते हैं बर्ड, अपीयर्स ऑन बॉडी। ठीक है, एंड द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो, मैच्योर्स एंड देन सेपरेट्स फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो ये बर्ड बनता है, सेपरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। ठीक है, अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ये देखो इधर, ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर्स है, वो बर्स्ट हो जाते हैं और निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेन एक चीज आपको याद रहे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसका राइजोपस।
ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट प्रोड्यूस करता है स्मॉल स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है दैट कैन ग्रो न्यू ऑर्गेनिज्म इन सुटेबल कंडीशंस, जो मैंने आपको बताया। सो इसमें एग्जांपल राइजोपस इंपॉर्टेंट है और इसका लेबलिंग याद आना, ये हाइफे है, ठीक है। अब अगला जो है, इसको जूम आउट कर दो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है पता है, एक कोई भी प्लांट पार्ट रहता है जिससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब एक प्लांट का छोटा सा पार्ट रहता है उससे नया ऑर्गेनिज्म या फिर पूरा पेरेंट पार्ट ग्रो होता है, ठीक है। इसमें एक आता है नेचुरल और एक आता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में याद रखना स्टेम, रूट, लीव्स, ये तीन चीजें होता है। स्टेम में पोटैटो, स्वीट में रूट्स में स्वीट पोटैटो और लीव्स में ब्रायोफाइलम लीव्स। इसके पास एग्जांपल करना, एग्जाम में वही पूछा जाता है। आर्टिफिशियल पहला आता है कटिंग। अब जो लड़कियां रहती है, मतलब लड़के रहते हैं, लड़कियों को गुलाब देते हैं, तो लड़कियां बोल देना गुलाब नहीं मुझे स्टेम देना, क्या, रोज का स्टेम, उसको लेना, मना मत करना, ले लेना, उसको जमीन में गाड़ देना। उसके बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद एक पौधा उग जाएगा, बहुत सारे रोजेस आ जाएंगे, अब उसको बेच के बिजनेस करना, अच्छा आइडिया ना, बिजनेस है, ठीक है। तो कटिंग का एग्जांपल है, अ पार्ट ऑफ स्टेम, रूट या फिर लीफ कट और प्लांट किया जाता है एंड ग्रो न्यू प्लांट, एग्जांपल रोज, ठीक है। देख लो ये है उसका एग्जांपल, ठीक है। एक लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है, प्लांट पार्ट है तो उसको बेंड किया जाता है सॉइल पे और नया प्लांट बन रहा है, देख लो इधर ध्यान से। तो लेयरिंग क्या है, लेयरिंग, अ ब्रांच इज बेंड एंड कवर्ड विद सॉइल, सॉइल में कवर हो रहा है, एंड रूट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट, इसका एग्जांपल है जास्मिन, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग, ठीक है। सो ग्राफ्टिंग में यार एक प्लांट है, देखो ये, इसको बोलते हैं शियोन, कट कर दिया है, इसको जोड़ दिया गया है, धागा लगा दिया जाए, फिर कुछ लपेट दिया गया जिससे वो एक सपोर्ट लेके रुका है और फिर एक नया प्लांट ग्रो होता है, इसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। द स्टेम ऑफ वन प्लांट, जिसको बोलते हैं शियोन, इज जॉइंड विद रूट ऑफ अदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, ये रूट है, रूट का टुकड़ा स्टॉक, और ये है शियोन, इसको ज्वाइन किया गया है टू कंबाइन एंड डिजायरेबल ट्रेड, इसका एग्जांपल है मैंगो। और लास्ट आता है टिश्यू कल्चर, प्लांट आर ग्रोन इन द लैब, मतलब ये टिश्यू कल्चर है, लैब में ग्रो किया जाता है, ठीक है, फॉर डिजीज फ्री प्लांट। अब इसको यूज क्यों किया जाता है, मेन फास्टर ग्रोथ, क्या ग्रोथ होता है फास्ट, और इम्प्रूव्ड ट्रेड्स, ठीक है। चलो फास्ट ग्रोथ होगा और इम्प्रूव ट्रेड्स। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल तो हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक चीज समझना आपको, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे तभी तो होगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, क्या, दो इंडिविजुअल, सो टू इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पहले डायग्राम समझ जाओ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, ये है पेटल, जो कलरफुल पिगमेंट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम पेटल, क्या बोलते हैं, पेटल, हरा वाला सेपल, ठीक है। अब ये डंडी जैसी जा रही है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, और इसके ऊपर है एंथर, ठीक है। और फिलामेंट और एंथर मिलकर बनाते हैं स्टेमन, क्या बनाते हैं, स्टेमन, ठीक है। बस इसका लेवलिंग याद रखना, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइलिश गर्दन जैसी दिख रही है, ये स्टाइल है, और ये है ओवरी, ये तीनों मन मिल के क्या बनते हैं, एक पिस्टिल या फिर कार्पल, क्या बनते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल, ठीक है। अब देखो एक और चीज समझ जाओ, अब ये फ्लावर से ना इधर से एक पोलन ग्रेन आता है, ठीक है, और जो ये दिख रहा है ये क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा, स्टिग्मा पे लैंड होता है, एक पोलन ग्रेन ऐसा आएगा इसके ऊपर लैंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है, बस कहानी देखो समझो। तो जब पोलन ग्रेन लैंड किया तो क्या बना, पोलन ट्यूब, ठीक है। अब ये पोलन ट्यूब थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, ऐसा ऐसा बड़ा होता है, और फिर ओवरी के पास चला जाता है, ठीक है, ट्यूब बन गई। अब ट्यूब से ना एक एक गैमेट से जैसे एक एक लॉन्च किया जाता है, और वो एक गैमेट जो रहता है मेल गैमेट, वो जाता है यहाँ फ्यूज कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखना, पोलन ग्रेन, स्टिग्मा रहता है, मेल जर्म सेल, पोलन ट्यूब, ओवल, ठीक है। आ जाओ, सारी चीजें इसमें डिटेल में सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, पहला गैमेट बनना सबसे इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा बेसिक स्टेप्स आपको बताएं। मेन गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए, फिर गैमेट ट्रांसफर होना चाहिए, जैसे इधर बोला मैं पॉलिनेशन, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ उसे बोलते हैं हम पॉलिनेशन। फिर फर्टिलाइजेशन, क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, फिर डेवलप जाइगो होगा और फिर वो बनेगा एम्ब्रियो जो कि न्यू प्लांट होता है, ठीक है। अब देखो इधर प्लांट्स के बारे में देखा है, सेपल जो कि ग्रीन है, पेटल, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टेल, ये सारा लिखा गया है। मेन देखो ओव्यूल रहता है, वो फाइंड इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर, जिसके अंदर होता है फीमेल गैमेट, इंपॉर्टेंट। और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में, ठीक है, इतना याद रखना। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, क्या है अगला, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। इसमें है मेन है पहला मेल, जिसको बोलते हैं हम स्टेमन,
और दूसरा होता है फीमेल जिसको हम बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पेल। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, अब इसमें ये दो चीज सीखना, एक बाइसेक्शन और एक होता है यूनिसेक्शन। और जो बाइसेक्सुअल होता है उसमें ना दोनों चीज रहते हैं, एक होता है हमारा स्टेमन या फिर पिस्टिल, दोनों एक ही प्लांट में होता है। इसका याद है आरएल से, जिसको बोलते हैं रोज या फिर लिली। अब अगला होता है जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, में सिर्फ एक ही चीज रहता है एक प्लांट में, जैसे कि एक स्टेमन हो गया या फिर एक पिस्टिल। इसमें पपाया और वाटरमेलन इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एक पौधे से दूसरे तक। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है, अब इसमें हेल्प कौन कर रहा है, विंड, वाटर, इंसेक्ट। ठीक है, अब दो चीज सीखना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पहला है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, लिविंग, जैसे कि बर्ड वगैरह सब उड़ के पॉलिनेशन। अबायोटिक में विंड और वाटर। ठीक है, ये याद रखना है। कितने स्लाइड्स बचे हैं, एक सेकंड, हाँ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जल्द से जल्द कोशिश करो, आपका पूरा रैपिड रिवीजन में सब खत्म करवा दो। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दो, एक सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर है उधर ही आकर पॉलिनेशन हो रहा है, एक क्रॉस पॉलिनेशन जो कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। ठीक है, इतना याद रखना। सेल्फ पॉलिनेशन, पोलन इज ट्रांसफर्ड विद द सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे में। इसमें हेल्प करता है विंड, वाटर और एनिमल। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन था, पोलन जर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, पोलन जर्मिनेट हो रहा है, जो मैंने बताया था, ट्यूब बन रहा है, फिर मेल गैमेट ट्रांसफर हो रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वही सारे पॉइंट्स हैं इधर। ये देख लो ध्यान से, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, एक सेकेंड। क्रॉस पॉलिनेशन में देखो, पोलन ग्रेन था, एंथर से आया उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चलाया गया, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये डिफरेंसेस कर लेना, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस कर लेना। ठीक है, अब हम समझेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब प्यूबर्टी जो रहता है ना, एक स्टेज जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है। पहले प्यूबर्टी के बारे में समझते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है, एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है। सो मैच्योरिटी इज रीच्ड एंड बॉडी बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सो जो बॉडी रहता है वो रिप्रोडक्शन के केपेबल हो जाता है। अब प्यूबर्टी के वक्त चेंजेस क्या आते हैं, देखो ध्यान से, बॉयज और गर्ल्स में आते हैं। अब जो बॉयज होते हैं बाल आ जाते हैं, सिंपल सा, एक हेयर का तो चेंजेस हो गए। तो ध्यान से देखो, हेयर ग्रोथ इन आर्म्स, जेनिटल एरिया, पिंपल्स होंगे, स्किन ऑयली हो जाएगा। ठीक है, एंड मोर बॉडी अवेयरनेस। ठीक है, अब गर्ल्स में क्या होता है, ये सारे ओवरऑल होता है, पर गर्ल्स में देखो ब्रेस्ट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, ब्रेस्ट, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है और ये हो जाता है। ठीक है, और बॉयज होता है, बॉयज में ना बाल आते हैं चेहरे पे, तो फेशियल है, आवाज एकदम गहरी हो जाता है। ठीक है, सो डीपर वॉइस, और पेनिस ग्रोथ होता है, पेनिस ग्रो हो जाता है। ठीक है, मतलब एंड ओकेजनल इरेक्शंस। ठीक है, अब रीजंस फॉर प्यूबर्टी क्यों होता है, क्यों होता होगा, जस्ट सोचो सोचो सोचो। हाँ, मतलब रीजन क्यों होना चाहिए प्यूबर्टी, ग्रोथ होना चाहिए बॉडी के लिए पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, और बाद में रिप्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, ऑर्गन मैच्योर, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है दो जर्म सेल्स में। क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स। सो मेल में क्या होता है, स्पर्म सेल्स, और फीमेल में होता है एग सेल। क्या होता है, एग सेल। तो ये था स्पर्म सेल, गया एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म सेल होता है जिसको बोलते हैं हम मेल सेक्स हार्मोन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। सो मेल में क्या होता है, सो स्पर्म क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल में एग सेल। ठीक है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन, एग सेल। अब देखो ध्यान से, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स करते हैं फटाफट। पहला ऑर्गन होता है टेस्टिस, ये देखो ये है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक थैला होता है जिसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। एक मिनट जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, ये है टेस्टिस, इसमें बनता है स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस में। सो ये जो राउंड बॉल जैसा दिख रहा है, इसमें होता है स्पर्म फॉर्मेशन। अब इसके ऊपर एक ऐसा थैला रहता है जिसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, जो उसको बचाए रखता है। ठीक है, ये हो गया पेनिस, यूरेट्रा, ये पूरा डायग्राम कर लेना और हमारा वन शॉट देख लेना अगर आपको समझ में और डिटेल में समझना है तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके सारे फंक्शंस कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टेस्टिस में क्या होता है, प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, स्क्रोटम क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर जिससे वो स्पर्म बने। ठीक है, नेक्स्ट वास्ट डिफरेंस, वास्ट जो डिफरेंस है, इधर देखो वास्ट डिफरेंस, ये करता है कैरी स्पर्म टू यूरेथ्रा। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स क्या कर रहा है, फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए, नरिशमेंट, स्पर्म बनने के लिए। ठीक है,
और एक होता है नेक्स्ट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन और सीमन दोनों का पैसेज करता है, ठीक है। और लास्ट होता है पेनिस। पेनिस में क्या होता है, स्पर्म ट्रांसफर होता है। क्या होता है, स्पर्म दूसरे का ट्रांसफर होता है। अब अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर से सवाल बहुत पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यह है ओवरी, ठीक है। इसको बोलेंगे ऐसा जो जा रहा है ट्यूब जैसा, फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे हम, फेलोपियन ट्यूब। ये है सर्विक्स, ये होता है यूट्रस, यहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और ये है वजाइना, ठीक है। अब आ जाओ इसके सारे पॉइंट्स करते हैं। फेलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट बोलते हैं। यहाँ होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो शुरू होता है वो फेलोपियन ट्यूब से। कैरीज एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, तो यहाँ से एग जो आता है यहाँ से जाता है फेलोपियन ट्यूब की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट होता है ओवरी। ओवरी में होता है फीमेल गैमेट्स। यूट्रस होता है इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब वही बच्चा वहाँ पैदा होता है। सर्विक्स होता है नैरो ओपनिंग रहता है, और वजाइना होता है बर्थ कनाल। वजाइना को क्या बोलते हैं, बर्थ कनाल। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। स्पर्म और एग फ्यूज होता है और एक जाइगोट बनता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जाइगोट यूट्राइन वॉल में रहता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, वो सप्लाई ऑक्सीजन करता है और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बर्थ क्या होता है, बेबी डिलीवर थ्रू बर्थ कनाल। बर्थ कनाल से निकलता है यहाँ से और बेबी डिलीवर हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा क्या करता है, माँ और एक एम्ब्रियो के बीच कनेक्शन बनाता है। सो कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, ठीक है। अब क्या होता है, विली। विली होता है ना, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सो जो विली है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। प्लेसेंटा इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, ठीक है। अब प्लेसेंटा के फंक्शंस याद रखना। प्लेसेंटा के जो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। वेस्ट रिमूव करता है और प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। अगला होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, फिजिकल, मेंटल और सोशल क्या होता है, वेलबींग। इसमें मेन चीज याद आना एसटीडीज के बारे में, ठीक है। एसटीडीज इसमें कौन आता है, गोनोरिया, सिफिलिस वगैरह सब। एचआईवी वायरल इसमें, और एड्स ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या आ जाता है हमारे, कॉन्डम, सर्वाइकल कैप। केमिकल्स में पिल्स, आयोडीज और ये सब आता है। सर्जिकल में वेसेक्टोमी जो कि मेल में होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, ठीक है। और अभी हमने पूरा इसका कंप्लीट रैपिड रिवीजन खत्म कर चुके हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से एग्जाम में बार बार हर साल सवाल पूछते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पहले वन शॉट देख लेना, ये रैपिड रिवीजन सिर्फ रिवीजन के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक पहुंचा देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।